I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today we are going to start our 8th chapter. So 7 chapters we have already done. Now 8th chapter is transport and the communication. बहुत ही easy chapter है. And let's start. And if you are new on this channel, please subscribe. So 8th chapter क्या है? Transport and communication. Transport क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे पोर्ट होना, ट्रांस करना, है ना, शिफ्ट होना या जाना. एंड द कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से अपनी बात को पहुंचाना, कम्युनिकेट करना. तो उसी के बारे में बात करेंगे इन टू द लेवल ऑफ क्लास 2. सो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, और वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल, एनिमल्स एंड द थिंग्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर. तो ट्रांसपोर्ट की ये डेफिनेशन होगी. क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का? कि जिसमें एनिमल, ह्यूमन या पीपल जो है या फिर कोई चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है या पहुंचाई जाती है, उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मोड्स का क्या मतलब है? कितने तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के. इज़ अ टर्म यूज फॉर द डिफरेंट वेज और द मेथड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. कितने अलग अलग तरीके या मेथड्स है ट्रांसपोर्ट के. ईच मोड हैज़ इट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स एंड ऑपरेशन. अब कोई भी मोड है, आपने बुक में ज़रूर पढ़ा होगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो लैंड ट्रांसपोर्ट है या वाटर ट्रांसपोर्ट है या एयर ट्रांसपोर्ट है, उनके अपने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे उन ट्रांसपोर्ट कराई जाती हैं चीज़ें या फिर जो मीन्स है, उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई जगह होती हैं जहाँ पे पहुँचाया जाता है, वो अलग होता है, व्हीकल्स अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से उनको मैनेज किया जाता है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल यूज्ड. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? कि जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट है, उसमें कौन सा व्हीकल यूज़ हो रहा है, उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कितने तरीक़ों से हम किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? 3 तरीक़ों से. फर्स्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब ज़मीन पे. सेकेंड इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब पानी के थ्रू, पानी के से. थर्ड इज़ एयर ट्रांसपोर्ट मतलब एयर से. नाउ कम टू द डिटेल. लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? रन बाय मैन पावर. अब जो भी लैंड ट्रांसपोर्ट पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो मैन करते हैं. फॉर एग्जांपल या तो बाईसाइकिल, साइकिल रिक्शा, रन बाय एनिमल्स, या फिर जैसे हमारी बुलक कार्ट होती है जहाँ पे बुल पुल करता है. फॉर एग्जांपल बुलक कार्ट्स, टोंगास. ठीक है. तो ये हो गए जो मैन चलाते हैं कहाँ पे? लैंड पे. या फिर हम क्या बोल सकते हैं? रन बाय पेट्रोल, या ऐसे व्हीकल्स जो कि पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं और गैस इंजन्स पे चलते हैं. वो एग्जांपल क्या हो गए? कार, बस, ट्रक एट्सेट्रा. ये सारे के सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है. अब रन बाय स्टीम. अब देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली. रन बाय मैन पावर जिसको मैन चला रहा है, या रन बाय पेट्रोल और डीजल चला रहा है, फ्यूल डालना पड़ रहा है, या रन बाय स्टीम और द डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स. ठीक है. इसका एग्जाम्पल होता है ट्रेन्स. तो ये सारे जो हैं ये सारे के सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है. नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट, जो पानी में चलते हैं. आपको बहुत अच्छे से पता है, बोट्स, शिप्स, सेल बोट, स्ट्रीमर्स, सबमरीन्स होते हैं जो पानी के अंदर होती है ना, आर यूज फॉर इट. दीज कैरी पीपल एंड द गुड अक्रॉस द रिवर्स एंड द सी. तो ये सारे के सारे लोग भी एक जगह से वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह तक जा सकते हैं, या फिर गुड्स मतलब कुछ चीज़ें पहुंचानी है एक हमारे कंट्री से दूसरी कंट्री तक. राइट. ना थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट. एयर, इट इज़ द फास्टेस्ट, ये आपको लर्न करना है, बहुत सबसे तेज वाला ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट प्लेन्स एट्सेट्रा आर यूज फॉर इट. और इस एयर ट्रांसपोर्ट के लिए इन सबको यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो ये हो गई हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बात. अब का बात आती है हमारी कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, फिर आप मोबाइल पे आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़ोगे. तो जो मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज करोगे, फिर मैं उसका रिप्लाई करूँगी. राइट. सो कम्युनिकेशन क्या होता है? मीन्स ऑफ स्पीक, राइट और यूज साइन एंड साउंड्स टू शेयर आइडियाज़ एंड द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. जब 2 लोग या एक से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, बोलकर बात कर सकते हैं, लिखकर अपनी बात बता सकते हैं, या जो बोल नहीं पाते वो साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, या कुछ साउंड यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो उनके आइडियाज़ है या इन्फॉर्मेशन जो बात करनी है उन्होंने, वो आपस में एक दूसरे तक पहुंचाए जाए.
टेलीफोन, मोबाइल, सेलुलर फ़ोन, ईमेल, फैक्स एक्सेट्रा आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आजकल जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चल रहे हैं वो ये सारे चल रहे हैं। दे आर ऑल्सो द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने नंबर भी डायल करने की ज़रूरत नहीं है, नाम देखा, डायल किया, बात हो गई। तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आजकल के टाइम पे। फिर बात आती है पोस्ट कार्ड्स की, एरोग्राम्स की, इनलैंड लेटर्स की, एंड द लेटर्स इन द स्टैम्प्ड एनवलप आर मीन्स ऑफ द पोस्टल कम्युनिकेशन। जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं जहाँ पे हम कोई लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस जाते हैं, फिर वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं, जो हम एड्रेस लिखते हैं, जैसे मैंने दूसरी सिटी में पहुँचाना है तो मैं वो सिटी का नाम लिखूँगी, तो उस सिटी में पहले ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उनके एड्रेस तक पोस्ट ऑफिसर जो है वो पहुँचा कर आता है, ठीक है। तो एरोग्राम्स जो इनलैंड लेटर है ना, ये किसी एनवलप के अंदर नहीं डलते हैं, ये अपने आप में ही लेटर होता है, और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है कि इस पर एड्रेस भी लिख सकते हो उसको पेस्ट करके, ठीक है। तो एरोग्राम्स और इनलैंड लेटर्स वो होते हैं। पीपल हु कैनॉट स्पीक और हियर कम्युनिकेट थ्रू द साइन लैंग्वेज। अब कुछ लोग होते हैं जो ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, कुछ लोग तो सुन नहीं पाते, कुछ लोग बोल नहीं पाते, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बात को कैसे समझाएंगे, वो यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज को, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन भी अब टू टाइप्स के है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, आप फ़ोन लगा के अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो ओनली वो आपकी और आपके फ्रेंड्स के बीच की बात है ना। सो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सन्स, फॉर एग्जांपल राइटिंग अ लेटर टू समवन, या तो आपने किसी को लेटर लिखा है उसके नाम का तो वही पढ़ेगा, या स्पीकिंग विद समवन, या किसी से आप बात कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। मास का मतलब होता है बहुत सारे लोगों तक कोई बात पहुंचाना, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे टीवी में न्यूज़ आती है, तो जो न्यूज़ एंकर है जो न्यूज़ बोलता है वो डिफरेंट डिफरेंट कितने लोग उस न्यूज़ को देखते हैं, तो कितने मास को वो चीज़ कम्युनिकेट हो जाती है, राइट। सो कम्युनिकेशन विद द मैनी पीपल एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट ऑन द टेलीविजन, बुक, अब एक ही बुक है, प्रिंट हुई है, आप क्लास में कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, तो हो गया ना मास कम्युनिकेशन, उन्होंने अपनी बात कितने सारे लोगों तक पहुंचा दी। न्यूज़पेपर में भी ऐसा ही होता सारे न्यूज़पेपर सेम होते हैं एक दिन के, बट क्या होगा कि वो अलग अलग घरों पे वो पहुंचा दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट द मास कम्युनिकेशन। तो टू टाइप्स के कम्युनिकेशन हो गए, पर्सनल एंड द मास। अब क्या बात आती है अ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, जिस तरफ आप जा रहे हो। डायरेक्शन इज द वे इन विच अ पर्सन और थिंग मूव्स। मैं बोलूँगी अब डायरेक्शन कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के सीखने के लिए। फ्रंट में होता है सबसे आगे, जिस तरफ आप फेस करके खड़े हो जाओगे वो होता है नॉर्थ, उसकी अपोजिट होता है साउथ। तो आपका अगर फेस नॉर्थ की तरफ है तो आप जब अपना राइट हैंड उठाओगे राइट साइड, तो वो होता है आपका ईस्ट साइड, और ईस्ट की अपोजिट होता है वेस्ट। तो ये आपको लर्न करनी है, आप कॉपी में इसको 2-3 बारी ड्रॉ करके देखना तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया आपके फेस की तरफ, नॉर्थ की अपोजिट हो गया साउथ, और आपके राइट हैंड साइड हो गया ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड हो गया वेस्ट। सो अ डायरेक्शन इज द वे इन विच अ पर्सन और द थिंग मूव्स। अगर मैं बोलूँ कि एक बॉय है राज, वो ईस्ट की तरफ मूव करके जा रहा है, तो इट मीन्स वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। मैप क्या होता है, मैप इज अ डायग्राम और अ ड्राइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अ प्लेस ऑन अ पेपर। अब किसी पर्टिकुलर एरिया की बात है, जैसे मैं बोलूँ कि दिल्ली कहाँ पर है ना, तो मैं क्या करूँगी, एक ऐसे इंडिया का मैप रफ इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगी, और मैं बोलूँगी कि जो इंडिया है वो दिल्ली जो है यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। तो क्या है ये, एक डायग्राम बना दिया मैंने रफ ऑन द पेपर समझाने के लिए, है ना, एग्जैक्ट तो है नहीं, तो वो क्या हो गया, मैप हो गया। रोड साइंस गिव इंफॉर्मेशन और द इंस्ट्रक्शन टू द रोड यूज़र। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कार में जाते हो तो डेफिनेटली आपने रोड पे साइंस देखे होंगे कि इस तरीके से है, मतलब आपको राइट टर्न करना है, इस तरीके से है लेफ़्ट टर्न करना है, या फिर ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है, इट मीन्स नो पार्किंग है यहाँ पे। और भी बहुत से साइंस होते हैं, आपको आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रोड साइंस क्या होते हैं, जो रोड पे चल रहे होते हैं, रोड को यूज़ कर रहे होते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। रोड साइंस, मैप्स एंड द डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट द थिंग्स। तो
हम जो रोड साइंस होते हैं या फिर हम जैसे गूगल मैप को यूज़ करते हैं या फिर मैप्स को यूज़ करते हैं, और जो डायरेक्शंस है, जैसे आप जा रहे हो तो यहाँ पे बोर्ड लगा होगा जहाँ पे 3 सिटीज़ के नाम लिखे होंगे कि अगर आप लेफ़्ट टर्न करोगे तो ये सिटी आ जाएगी, स्ट्रेट जाओगे तो ये सिटी है, और अगर राइट टर्न करोगे तो आप डिफरेंट सिटी में चले जाओगे। तो इससे आप जगह को भी अच्छे से पहुँच सकते हो। And here we have completed this theory part of this chapter, transport and the communication. In next video we will do the practice questions of this chapter. तो आपको ये जो ओलंपियाड का ये चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी मैं चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ये सारे के सारे आपको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क, काइंडली like, share and subscribe. Thank you.